देखिए मनीष जी, पिछले कुछ दिनों से जो नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज बदला है, तो ये कहा जा सकता है कि राजनीति और राजनीति में संभावनाओं का खेल जो है वो हमेशा चलता रहता है, संभावनाएं बनी रहती है। और नीतीश कुमार का जो राजनीतिक चरित्र रहा है पिछले कुछ दिनों से, उसको देखते हुए इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। क्या दिमाग में क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि भले ही अगर हम लोग यहाँ पर सीट जीतते हैं, ज़्यादा सीटें जीतते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। राजनीति तेज हो गई है बिहार की सियासत में, और ये राजनीति इसलिए तेज हो गई है क्योंकि नीतीश कुमार दिल्ली गए हुए थे। कल वो दिल्ली गए हुए थे, कहा जा रहा था कि उनकी पीएम से मुलाकात होनी है, उनकी अमित शाह से मुलाकात होनी है, लेकिन किसी से भी मुलाकात नहीं होती है। और आज नीतीश कुमार सुबह सुबह बिहार आ जाते हैं, यानी कि पटना आ जाते हैं, और उसके बाद वो कर्पूरी ठाकुर के श्रद्धांजलि सभा में वो शिरकत करते हैं। उस दौरान डिप्टी सीएम भी मौजूद रहते हैं बिहार सरकार के। लेकिन कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, और जब नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, कई सारी चीज़ें चल रही थी कि उनकी अमित शाह से मुलाकात हो सकती है, पीएम मोदी से मुलाकात हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसी मुलाकातें नहीं हुई। और सुबह सुबह ही आज नीतीश कुमार पटना आ जाते हैं, फिर कर्पूरी ठाकुर के श्रद्धांजलि सभा में जाते हैं। लेकिन ऐसे में चल क्या रहा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे आज पूरी चर्चा में। और हमारे साथ इसके राजू जी भी है, जो कि बिहार संपादक है, उनसे कहेंगे कि वो भी आए यहाँ पर। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये लगातार बातें उठ रही हैं। लगातार बातें इसलिए भी उठ रही हैं, कई जो दल है आरजेडी लगातार कई बार उनको लुभाने की कोशिश करती है नीतीश कुमार को, और भी बातें उठ रही है, क्या नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे, इस तरह की बातें होती ही रहती हैं। लेकिन सवाल ये है इसके राजू जी कि दिल्ली गए नीतीश कुमार, कहा गया कि उनकी अमित शाह से मुलाकात होगी, उनकी पीएम मोदी से मुलाकात होगी, दोनों से मुलाकात नहीं होती। सुबह सुबह चले आते हैं, फिर कर्पूरी ठाकुर जी के श्रद्धांजलि सभा में वो रहते हैं, डिप्टी सीएम भी फिलहाल वहाँ पर रहते हैं। क्या लग रहा है, क्या चल रहा है? क्योंकि एक तस्वीर देखी जाए तो नीतीश कुमार थोड़े चिंतित लग रहे थे उस तस्वीर। किस तरह से? देखिए मनीष जी, पिछले कुछ दिनों से जो नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज बदला है, उसके बाद से इस बात के कयास फिर से लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने पुराने फॉर्म में जो है, पॉलिटिकल फॉर्म में पुराने, वो फिर से लौट रहे हैं। और इसी कड़ी में जानकारी मिली कि वो दिल्ली गए हुए थे और आज का शेड्यूल था कि प्रधानमंत्री से भी मिलना था, कि अचानक वो दिल्ली से वापस पटना चले आते हैं और एक सियासी सुगबुगाहट जो है वो शुरू हो जाती है। और एक बार फिर से कयासों का बाजार या फिर कयासों का दौर जो है वो शुरू हो जाता है कि भैया क्या नीतीश कुमार फिर से एक बार पलटी मार सकते हैं, क्या नीतीश कुमार फिर से एक बार नाराज़ चल रहे हैं बीजेपी से। हालांकि लगातार आरजेडी पर वो पिछले कुछ दिनों से हमलावर थे, लेकिन आरजेडी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे को कहती है कि मैंने परमानेंट बंद कर दिया है, मजबूत ताला लगा दिया है, लेकिन जब लेने की बारी आती है तो फिर वो ताला कमज़ोर पड़ जाता है और साथ वो ले आते हैं। तो एक बार फिर से बिहार की राजनीति में एक सुगबुगाहट जो है वह तेज हो गई है कि क्या नीतीश कुमार जो दिल्ली गए, नरेंद्र मोदी ने उनको समय नहीं दिया, या फिर नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात करना मुनासिब नहीं समझा, वो उनसे नहीं मिले, या वाकई में जो उनकी प्लानिंग थी वो अमित शाह और मोदी के साथ मिलने की थी। क्योंकि 24 तारीख को आपको पता है कि प्रधानमंत्री भी बिहार के दौरे पर आ रहे हैं, भागलपुर, वहाँ वो जाएंगे। तो आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि वो गए और फिर पहले सुबह ही जो है वो पटना पहुँच जाते हैं? तो ये कहा जा सकता है कि राजनीति और राजनीति में संभावनाओं का खेल जो है वो हमेशा चलता रहता है, संभावनाएं बनी रहती है। और नीतीश कुमार का जो राजनीतिक चरित्र रहा है पिछले कुछ दिनों से, उसको देखते हुए इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है नीतीश कुमार कब और किस वक्त किधर पलटी मारेंगे। तो फिलहाल अभी आज की तो ये सबसे बड़ी खबर है कि भाई नीतीश जी अचानक दिल्ली से वापस लौट आए, नरेंद्र मोदी से नहीं मिले, अमित शाह से नहीं मिले, जेपी नड्डा से नहीं मिले। तो अब देखिए कि राजनीति और राजनीति में इंतजार भी करना चाहिए कि भाई अगला कदम जो है वो क्या उठता है, अगला कदम क्या उठता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, बात की जाए, फिर विपक्ष इस चीज़ को कैप्चर कर लेता है, इस चीज़ को कैप्चर करके फिर कहता है कि नहीं, देखिए सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब चूंकि विपक्ष के भी बातों को हम लोग हल्के में नहीं रह सकते, क्योंकि विपक्ष भी बहुत देख रहा है, बहुत सुन रहा है, और लगातार आरजेडी की तरफ से ऑफर भी आ रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर। पिछली बार कई बार ऑफर दिया गया, बल्कि तेजस्वी यादव तो मना करते हैं, लेकिन और भी पार्टी के लीडर हो या फिर लालू प्रसाद यादव कहते हैं वो आ जाए। तो क्या दिमाग में क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि भले ही अगर हम लोग यहाँ पर सीट जीतते हैं, ज़्यादा सीटें जीतते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। बार बार बीजेपी को भी ये कहना पड़ रहा है, जैसे नीतीश कुमार को कहना पड़ रहा है कि नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, इस बार यहीं रहेंगे। तो यहाँ पर बीजेपी को भी बार बार ये कहना पड़ रहा है, नहीं, सीएम भी नीतीश कुमार ही रहेंगे।
नहीं देखिए मनीष जी, 2-3 चीज़ों को समझना पड़ेगा। जो तेजस्वी यादव भले ही कहते हो मीडिया के सामने कि वो नीतीश को अपने पाले में नहीं लाएंगे, नीतीश को अपने साथ नहीं लाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा, क्योंकि लालू यादव ने आज से कुछ दिन पहले भी कहा था कि भाई मेरे तो दरवाजे खुले हुए हैं और मैं तो कुर्सी लगा कर इंतजार में बैठा रहता हूँ, ये कहने मारने की कब नीतीश जी आज हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि नहीं भाई उनकी एंट्री नहीं होगी। ये पता है तेजस्वी यादव को भी कि अगर लालू प्रसाद यादव चाह रहे हैं, और तेजस्वी यादव इंटरनली चाह रहे हैं, तो जनता के पास जाकर कुछ और बोलते हैं। इसके पहले भी उन्होंने कई बार कहा कि भाई नीतीश कुमार के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा, नीतीश कुमार के लिए जब इच्छा होती है वो एंट्री कर लेते हैं, उसमें फिर उनके चाचा बन जाते हैं, बहुत प्यारे चाचा पिता तुल्य। और लालू यादव ने तो कह दिया कि भाई उनका हमेशा स्वागत है। देखिए आरजेडी और जेडीयू के, बीजेपी और जेडीयू के बीच जहाँ तक बात है, तो नीतीश कुमार भी लगातार सफाई देते हैं कि भाई उन्होंने बड़ी गलती की, अब हम वो गलती कभी नहीं करेंगे और बीजेपी के साथ ही रहेंगे। और बीजेपी भी लगातार ये कहती रहती है कि भाई हम तो सबसे बड़े दल हैं, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश जी को बनाए हैं, इन्हीं के चुनाव नीतीश में चुनाव लड़ना है, लेकिन आने वाले दिनों में भी हमारी ज़्यादा भी सीट आएंगी तो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के माइंड को पढ़ना बड़ा मुश्किल है। जो उनके साथ जो बगल में बैठे हुए व्यक्ति हैं उनको भी यह नहीं पता है कि नीतीश कुमार की अगली रणनीति क्या होगी, राजनीतिक रणनीति क्या होगी। तो नीतीश कुमार जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से बयानबाजी हो रही है और जिस तरीके से वो अचानक दिल्ली जाते हैं फिर बगैर मिले हुए लौट आते हैं, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि एक बार फिर से बिहार में हो सकता है कि बदलाव की सुगबुगाहट आने वाले दिनों में देखने के लिए। मतलब बदलाव की सुगबुगाहट आने वाले दिनों में देखें। बहुत बहुत धन्यवाद इससे राजू जी। तो देखिए नीतीश कुमार जिस तरह से वो दिल्ली गए, फिर दिल्ली से अहले सुबह फिर चले आते हैं, फिर एक बार फिर से सियासी जो सरगर्मी है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है। आखिर क्यों पीएम मोदी से मुलाकात नहीं हुई, अमित शाह से मुलाकात नहीं हुई, अभी तमाम तरह की बातें भी अभी सामने आएंगे, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलेगा, कुछ विपक्ष की तरफ से कहा जाएगा, फिर इधर सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जाएगा। फिलहाल अभी नीतीश कुमार को पढ़ पाना भी फिलहाल मुश्किल है और देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ स्टैंड जो है नीतीश कुमार की तरफ से लिए जाते हैं। कैमरामैन राजेश के साथ मैं मनीष कुमार वर्मा, न्यूज़ बाय स्कोप, पटना।